दोस्तों, हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं भी निकलना चाहता था। मैंने अपनी आखिरी नौकरी ज्वाइन की थी 2011 दिसंबर में और करीब 9 साल बाद 2020 जी हाँ, 2020 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन उसके पहले 2016 में मैंने और मेरी वाइफ ने अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकालने के लिए, हम MBBS डॉक्टर्स हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद हम दोनों ने MBA ज्वाइन किया IIM कलकत्ता में। मैं सीरियसली सक्सेसफुल बनना चाहता था, अमीर बनना चाहता था। मैं अपना बिज़नेस चालू करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी नौकरी छोड़ करके कुछ अपना वेंचर चालू करने की। बहुत बार छोटी छोटी और बड़े बड़े बिजनेसेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुआ, सारा पैसा बर्बाद हुआ। फिर हमने MBA ज्वाइन किया IIM कलकत्ता से। वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ जो कुछ भी मैं वहाँ सीख रहा हूँ उसको मैं तुरंत अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और उसके बदले में जो पैसे खर्च कर रहा हूँ वो तकरीबन 11 लाख रुपए साल का था और कोर्स भी 2 साल का था। तो 22 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं, मतलब नौकरी छोड़ करके जो पढ़ाई होती है वो, ये दोनों चीज़, ये पूरा का पूरा अमाउंट मुझे पच नहीं रहा था। मैं वापस चला आया और उसके बाद मैंने YouTube पे अपनी बिजनेसेस की बुक पढ़ना शुरू किया। ये सबसे पहली किताब थी जो मैंने YouTube पे आप लोगों को पढ़ाई थी, 0 to 1। मेरी यात्रा तभी चालू हुई जब मैंने अपने आप को ये बताया कि मैं सचमुच में बिज़नेस को सीखना और समझना चाहता हूँ। मैं किसी इम्तिहान को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने लिए पढ़ रहा था। इस पूरी किताब को मैंने 2 बार पढ़ा, एक बार खुद पढ़ा, एक बार YouTube पे पढ़ाया। अब इसको तीसरी बार हम लोग पढ़ा रहे हैं dkbrains.com पे। और मैं बता रहा हूँ कि वो 22 लाख रुपए प्लस अगर सैलरी जोड़ करके अगर 50 लाख रुपए भी दे दूँ तब भी 0 to 1 की जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस कॉलेज से नहीं पा सकता था। ये मैं खुद ही पढ़ करके अप्लाई करके पा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आज आपको चाहता हूँ लेके जाइए। एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सभी जगह पर। जब वो आपको कुछ पढ़ाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सको रियल लाइफ में, तो ये चीज़ इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी भी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली वो चीज़ करना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ाई करना या कॉलेज में पढ़ाई करना ठीक ऐसा है जैसे कि आप बिना पानी में गए स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी थियरीज पढ़ लेंगे, फिर भी जब तक आप एक्चुअल बिजनेस नहीं करेंगे, चाहे छोटा सा बिजनेस ही सही, जब तक आप एक्चुअल बिजनेस नहीं करेंगे तब तक आप अमीर बनना नहीं सीखेंगे। रूल्स हैं भाई। एक आदमी जिसकी अपनी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अलग तरीके से टैक्स देता है। एक नौकरीशुदा आदमी अलग तरीके से टैक्स देता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये बुक्स जो स्टार्टअप की बुक्स हैं, इन सारी बुक्स को मैं कवर कर रहा हूँ dkbrains.com पे। किसी भी इंसान को बिना सेल्फ स्टडी किए बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस किताब में एक चैप्टर है कि कैसे स्टार्टअप्स या बिजनेसेस फेल होते हैं। करीब 14 अलग अलग टाइप के 14 अलग अलग तरीके बताए जिस रूप में बिजनेसेस को फेल करता है। उसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो हमारे घर में हो चुका है। जो फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स, जब उनका मन नहीं मिलता तो बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये एक छोटी सी बात ने मुझे इतना बचाया। आज से करीब 10 साल पहले लखीमपुर में जब मैं आया था तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे और मेरे साथ वो बिज़नेस चालू करना चाहते थे। वो चाहते थे मैं जॉब छोड़ दूँ और उनके साथ मिल करके डायग्नोस्टिक सेंटर डालूँ। लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग थी, मेरी अलग थी। इसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स ऑफ फाउंडर। ये मैंने इसी में से पढ़ा था। हालांकि तब तक ये किताब नहीं थी, लेकिन इस किताब में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें थीं जो स्टार्टअप कोड में है। बट फिर भी ये बहुत वैल्यूबल है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पर दोस्तों, इन दोनों को पढ़ने के बावजूद जब तक आप अपनी लाइफ में ख़ुद का बिज़नेस नहीं स्टार्ट करते, बिज़नेस मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी छोटी चीज़। जब आप कोई सामान बेच रहे हैं,
और उसको बेचने के बाद आपको पैसे आ रहे हैं, सैलरी नहीं, कोई प्रोडक्ट बेच करके या कोई सर्विस बेच करके आपको सैलरी आ रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो है आपका बिज़नेस। इसलिए जब आप dkbusiness.com ज्वाइन करेंगे और आप इन कोर्सेज़ को रेफ़र करके कमाते हैं तो वो आपका बिज़नेस होगा। आप जो भी नॉलेज इन किताबों से पा रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे उसमें। तो एक चीज़ आज लेके जाइएगा, अगर सचमुच में बिजनेसमैन बनना है, अमीर बनना है, तो अब कॉलेज का सहारा छोड़ो। स्कूल्स अच्छी बात है, वो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, बेसिक चीज़ें पढ़ा देते हैं, लेकिन कॉलेजेस अगर वो प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस टाइप का कोई प्रोफेशनल नहीं बना रहा है, तो आपको ये कॉलेजेस अमीर नहीं बना सकते। चाहे आप कितने भी अच्छे हों स्टूडेंट, अमीर नहीं बना सकते। अमीर बनने के लिए आपको उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। इसलिए जब मैंने इस किताब को पढ़ाना शुरू किया, साथ ही साथ अपना वेंचर भी चालू कर दिया। बहुत छोटा सा बिजनेस था उस समय। आज की इनसाइट आई होप आप लेके जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। किताब पढ़िए बिजनेस की, लेकिन अपने पैसे को बचा करके बिजनेस चालू करिए। बिना बिजनेस के कोई भी आदमी अमीर नहीं बनता।